ये उन फैमिली से पूछिए जो एक ब्लड की बोतल के लिए तरसते हैं। ज़्यादा नहीं तो जिस दिन जिसका बर्थडे होता है उस दिन अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने से बेटर है कि आप वहाँ ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट कीजिए। चलो जिनको भी नीड है हम उनके लिए तो नंबर ज़रूर शेयर करेंगे। कि कई लोग डरते भी हैं कि यार हम अगर ब्लड दे देंगे तो हमें पता नहीं कौन सा इफेक्ट हो जाए। जैसे मैंने पहले भी आपसे पेशेंट्स सवाल होते हैं वो हमें कॉल कर देते हैं कि हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट। J&K बैंक का इतना बड़ा स्टाफ है, आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि एक सर्कुलर अगर सर भी LG साहब भी निकालते कि हर 3 महीने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ब्लड डोनेट करेगा। क्या किसी ब्लड जरूरत पड़ेगी कभी हमें इतने? और इसी तरह से आगे भी जो है हेल्प करते रहेंगे। अब जिस तरह से इन्होंने कहा कि कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनको जो है ज़रूरत होती है, तो इनको सर जिस फैमिली ने खुद अपने पे प्रॉब्लम्स देखी हैं वो कभी किसी को क्या ना करेगी। न्यूज़ इन मिरर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों, अगर हम बात करें ब्लड डोनर की तो ब्लड डोनर काफ़ी सारे हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे ऐसे ब्लड डोनर हैं जो अगर ज़रूरत पड़ती है किसी पेशेंट को तो वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं। वहीं पर आज हमारे साथ सर्वजीत सिंह जी हैं जो कि इन्होंने काफ़ी बार जो है ब्लड डोनेट किया है, पेशेंट्स की जो है वो काफ़ी मदद की है। अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो इनके द्वारा जो है ब्लड डोनेट किया जाता है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे सर्वजीत सिंह जी के साथ। सर्वजीत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में। धन्यवाद सर कि आपने आए हमारे पास और आपने हमें मौका दिया कि हम पब्लिक को थोड़ा अवेयर कर सकें ब्लड के रिलेटेड। जी सर्वजीत, देखा जाता है कि पब्लिक कई बार ऐसा सोचती है कि डरती है कि अगर हम ब्लड डोनेट कर देंगे तो शायद हमारी सेहत पर कोई असर ना पड़ जाए, तो कितना सही है ये? पहले तो सर मैं एक चीज़ बता दूं को पेरेंट्स अगर आज के यूथ को अवेयर करेंगे, पहले तो पेरेंट्स बच्चों को मना कर देते हैं कि आप ब्लड मत डोनेट कीजिए। और दूसरी चीज़ हम ये है कि उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं ब्लड डोनेट करने के, ठीक है। तो इसलिए ये यूथ को ये अपील करते हैं कि आप प्लीज़ आगे आइए और ब्लड डोनेट कीजिए। काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हर 15 डेज़ के बाद ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं जो हर 15 दिन के बाद उनको एक बॉटल ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आज हमारा यूथ अवेयर होगा तभी हम किसी की जान बचा सकेंगे। इतने ज़्यादा आप कैंसर पेशेंट्स हैं हमारे और ब्लड बैंक वाले ब्लड पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कैसे आपको माइंड में आया कि आप जो ब्लड है वो डोनेट कर सकते हैं, किसी पेशेंट की जो है हेल्प कर सकते हैं? किस तरह का माइंड में चला और कब से आप ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं? एक्चुअली सर मेरे खुद के साथ एक इंसिडेंस हुआ है कि मैं जब छोटा था मेरे फादर की डेथ हुई थी। उसके बाद मुझे तब से ही एक सोशल कॉज मैं करता था, लेकिन कोविड से पहले हमने एक छोटा सा स्टार्टअप किया। पहले तो हम सिर्फ 10 लोगों की टीम थी जब हमने ये स्टार्ट किया था। करते करते आज हमारे पास 200+ जो डोनर्स हैं हमारे पास, जो रेगुलरली हर 3 मंथ्स के बाद डोनेट करते हैं। तो यही चीज़ है सर कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा यूथ को कि भाई हम पार्टीज़ करने के लिए 31st की पार्टी होगी वो हम सभी करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन क्या हम एक दिन ऐसा रख सकते हैं कि हम सभी यूथ वहाँ पे आके ब्लड डोनेट करें? ज़्यादा नहीं तो जिस दिन जिसका बर्थडे होता है उस दिन अपने फ्रेंड्स को पार्टी देने से बेटर है कि आप वहाँ ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट कीजिए, जो सबसे नोबल कॉज है। और आप शायद आपको ये चीज़ें अभी नहीं पता, मजाक लगेंगे कि भाई क्या कीमत है एक ब्लड की। ये उन फैमिली से पूछिए जो एक ब्लड की बोतल के लिए तरसते हैं वहाँ पे। तो इसलिए हम यूथ को ही अपील करेंगे, प्लीज़ आइए आगे और आगे आके ब्लड डोनेट कीजिए। सर जी, किस तरह से आपको पता लगता है कि पेशेंट को जो है ज़रूरत है वो अभी हॉस्पिटल में? क्या आपको फ़ोन कॉल्स आती हैं या फिर कोई किस तरह से आपको कांटेक्ट करते हैं जो पेशेंट्स, जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं? सर एक्चुअली हमारा जो नंबर है ना वो ब्लड बैंक में भी है, और उसके बाद काफ़ी जो स्टाफ है GMC का, शालामार का, उन सब के पास ही हमारा नंबर है। तो जो भी नीडी पेशेंट्स होते हैं वो हमें कॉल कर देते हैं कि हमें ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो उसी के थ्रू फिर ये हम उनको और ज़्यादातर जो व्हाट्सएप पे हमारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं, कोई हमें व्हाट्सएप पे डाल देता है और कुछ सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चल जाता है कि भाई इन पेशेंट्स को ब्लड की नीड है। तो कितनी बार अब तक आप ब्लड जो है डोनेट कर चुके हैं? सर मैं 20+ ही कर चुका हूँ अभी तक। वैसे हम काउंट करते ही नहीं हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हम उसको ना ही गिने तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक ऐसी सेवा है कि जितनी करो उतना कम है। हाँ जी। अब देखा जाता है कि कई लोग डरते भी हैं कि यार हम अगर ब्लड दे देंगे तो हमें पता नहीं कौन सा इफेक्ट हो जाए। जैसे मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा कि हो सकता है यार मेरे को कोई बीमारी ना हो जाए, मेरा ब्लड कम ना हो जाए, तो इस तरह की भी वहम लोगों में देखे जाते हैं। सर बात ये है कि ब्लड अगर आपका कम है ना तो आप डोनेट करेंगे, वो आगे ब्लड आपका नेक्स्ट टाइम
बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। जब मैंने भी 18 साल की उम्र में ब्लड डोनेट किया था ना, तब मेरा भी ब्लड कम ही था। आज मेरा ब्लड भी 15+15, जब भी मैं डोनेट करता हूँ 15 रहता है मेरा HB। उसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी रहेगी, ठीक है। और भी काफ़ी ब्लड डोनेट करने के कितने बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। इसलिए ये डर तभी आप जब एक बार आओगे ब्लड बैंक में, जब डोनेट करोगे तब ही आपका डर निकलेगा। और अगर इतना ही डर है, जब अपने ही घर पे अगर आपको कल को नीड होगी ब्लड की, तब क्या करोगे? तब भी तो आपको वॉलंटियर होकर सामने आना ही पड़ेगा ना डोनेट करने के लिए। सर जी, कभी आपके ऊपर घर वालों ने नहीं कहा यार क्यों ब्लड दे रहे हो, आप तुम्हारी सेहत पर असर पड़ जाएगा, ब्लड दे जा रहे हो, 15-20 बार आपने ब्लड दे दिया? घर वालों को भी तो कभी कभी इस तरह से होता होगा ना कि हमारा बच्चा है, डर, अगर ब्लड दे देगा तो ना जाने इसको क्या बीमारी हो जाएगी, ब्लड कम हो जाएगा। इस तरह से कभी उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की? सर, जिस फैमिली ने खुद अपने पे प्रॉब्लम्स देखी हैं वो कभी किसी को क्या ना करेगी। और ऐसी सिचुएशन में आज तक कभी मेरी मदर ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि मैं रात को 2-2 बजे भी उठ के जाता हूँ ब्लड डोनेट करने के लिए, लेकिन मदर ने कभी ये नहीं कहा कि आप क्यों जा रहे हो डोनेट करने के लिए। क्योंकि सर, अगर हम किसी की प्रॉब्लम में, अगर ये देखिए एक ऐसी चीज़ है जो हम किसी को फ्री में दे सकते हैं, ये एक ऐसी सेवा है, वो ये बड़ी किस्मत से ये सेवा मिलती है, हर किसी को ये सेवा नहीं मिलती है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और अवेयर करना चाहूँगा कि कुछ लोग, अभी मेरे पास रिसेंटली कल का एक केस है, 1 दिन का बच्चा था जिसको ब्लड की नीड थी। रात को हमें 1 बजे कॉल आया, हमने तो उनको अरेंज करके दे दिया। लेकिन क्या है कि उनकी मजबूरी, सोशल मीडिया में भी उनका डाला गया कि इनको ब्लड की नीड है। किसी तरकुटा नगर से उनको किसी की कॉल आती है, वो 3000 उनसे मांगते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और वो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस पे रख के उन्होंने मेरे साथ बात की। वो बंदा उनको कहता है कि 3000 मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो, फिर मैं डोनर भेज दूँगा। और मैं ये अवेयर करना चाहूँगा, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। क्या पता उनके पास वो खाने के लिए भी पैसे हैं कि नहीं है कि जो आप उनसे 3000 मांग रहे हो। और जो लोग पैसे दे के ब्लड ले रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पैसे दे के ब्लड मत लीजिए। अगर एक बंदा गलत साइड जाएगा तो उसको देख के 10 और गलत साइड जाएंगे। तो जनता के लिए अब क्या मैसेज रहेगा, जो जनता देख रही है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं? अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, क्योंकि अगर को ज़रूरत पड़ जाती है तो आपसे साथ वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमें जो ब्लड की ज़रूरत है, तो आप अपने दर्शकों को बता सकते हैं? सर, मैं तो यूथ को अपील करूंगा, क्योंकि देखिए यूथ जब तक सामने नहीं आएगा, जब तक यूथ अवेयर नहीं होगा ब्लड के लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए हर एक जगह, जैसे कॉलेजेस हो गए, उनको खुद एक ग्रुप एक्टिव होना चाहिए और वो खुद ब्लड डोनेट करें। हम ये नहीं है कि हम NGOs आप 3 जैसे 10 लोगों का एक ग्रुप है, वो भी ये चीज़ शुरू कर सकते हैं। अगर आप समझ लो कि आप 10 बंदों की हेल्प कर ली आपने, ज़्यादा किसी की इतना बड़ा सर्कल बनाने की जरूरत है, वो 10 से ही आप और 10 की मदद करोगे। एक 3 महीने में आप ऐसे ही अगर सर्कल चलता रहेगा तो कभी भी ब्लड की शॉर्टेज नहीं आएगी। और एक रिक्वेस्ट मैं LG साहब से और करता हूँ कि इतने हमारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, उनमें कितना ब्लड कैंप लगता है। J&K बैंक का इतना बड़ा स्टाफ है, आज तक कभी मैंने नहीं देखा कि एक सर्कुलर अगर LG साहब भी निकालते कि हर 3 महीने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी ब्लड डोनेट करेगा। क्या किसी ब्लड ज़रूरत पड़ेगी कभी हमें इतने NGOs बनाने की या इतने कैंप लगाने की? अगर गवर्नमेंट बाकी चीज़ों के लिए अवेयर हो सकती है तो इसके लिए भी अवेयर हो जाए कि ब्लड बैंक सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्लड। क्योंकि कैंसर पेशेंट्स को कहाँ से ब्लड मिलेगा, वो फैमिलीज़ इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं जब वो ब्लड बैंक में जाते हैं, जब उनको ब्लड नहीं मिलता है। खासकर नेगेटिव ब्लड के लिए तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अटेंडेंट रोने तक आ जाता है। इसलिए यूथ को अवेयर है, अगर आप प्लीज़ सामने आइए। अगर आपको किसी की रिक्वेस्ट देखते हो, अगर आपको कोई बोलता है, प्लीज़ रात का टाइम या दिन का टाइम मत देखिए, प्लीज़ उसके लिए वॉलंटरी जाके ब्लड डोनेट कीजिए। ये एक ऐसी सेवा है जो शायद आपको जो दुआएं वो उस टाइम पे वो देंगे ना, वो आपको कहीं से नहीं मिल सकती। क्या सरबजीत जी, आप अपने हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, क्योंकि उनको कल को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपको कॉन्टैक्ट करें ब्लड के लिए? सर, देने के लिए तो चलो जिनको भी नीड है हम उनके लिए तो नंबर ज़रूर शेयर करेंगे। और ये नंबर जो भी देखेंगे प्लीज़ कमेंट करने से बेटर है कि जिसका जो ब्लड ग्रुप है आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना ब्लड ग्रुप बताएं, कि ताकि हम ऐसे पेशेंट्स की मदद कर पाएँ कि जिनको हर 15 थैलेसीमिया के बच्चे को जिनको हर 15 दिन के बाद ज़रूरत है। जो नंबर है वो 9906107279। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 9906107279। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक से ज़्यादा अगर आप अपना ब्लड ग्रुप बताएंगे वो ज़्यादा है, कि इन्होंने इतना अपना टाइम निकाल के ये हमारे पास आए हैं,
ठीक है, ये इस इंटरव्यू का इतना फ़ायदा हो कि हम कम से कम भी कुछ लोगों की, और आपके जो आप मैसेज हमें करेंगे अपना ब्लड ग्रुप, उससे हम कई और लोगों के भी वो कर सकें, तभी हमारी इस इंटरव्यू का फ़ायदा है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे इंटरव्यूज़ का फिर कोई फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत जी हमसे बात करने के लिए। तो अभी जिस तरह से सरबजीत जी हमारे साथ से बात कर रहे थे, तो काफ़ी ब्लड इन्होंने जो है डोनेट किए हैं, काफ़ी लोगों की हेल्प की है और इसी तरह से आगे भी जो है हेल्प करते रहेंगे। अब जिस तरह से इन्होंने कहा कि कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स होते हैं, कैंसर के पेशेंट होते हैं, उनको जो है ज़रूरत होती है, तो इनको उनके द्वारा कॉन्टैक्ट किया जाता है और इनके द्वारा अगर रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते और ये उसी वक्त ब्लड डोनेट करने के लिए उनके पास चले जाते हैं। तो इस तरह की मदद की जाती है और भी आगे मदद करते रहेंगे। और भाई सबसे बड़ा इन्होंने एक और पॉइंट कहा कि अगर आप इस न्यूज़ को देख रहे हैं, तो अगर आपको थोड़ा से भी कुछ लोगों के प्रति अगर जागरूक होते हैं, तो आप अपना ब्लड जो है, ब्लड ग्रुप आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दे दिया हुआ है। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, तो आप सीधा इनको जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनसे जो है ब्लड है वो डोनेट करवा सकते हैं। तो मैं भी आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कीजिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से आपको कोई भी हानि नहीं होगी, उल्टा आपको जो है सेहत आपकी सुधरेगी। तो इस तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहे न्यूज़ इन मिरर।